मनुस्मृति सिस्टम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि ये संविधान खत्म होना चाहिए। अगर कोई परिवार शिक्षित हो जाता तो परिवार आगे बढ़ जाता। आपने जो बात कही है वही हो जाएगा। संविधान को नहीं पढ़ते, हम संविधान को जानते हैं पर मानते नहीं है। देश के अंदर पूर्णतः मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मैं तो इस हक में हूँ नहीं। तो वो आज महिलाएं क्या ये मानने को तैयार है कि हम सती होने के लिए तैयार हैं? इससे हमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल बंद करके दलितों के शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही है। आज समय आ चुका है 2024 के अंदर, खासकर 2024 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, सब इसके दायरे में आते हैं। बिना संघर्ष नहीं हो सकता। बाबा साहब खुद एग्जाम्पल है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है। ये दलित वर्ग इतना वापस ऊपर क्यों आ गया है? भारतीय मूल निवासी देश के अंदर जीता है, भारतीय संविधान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है। दिन प्रतिदिन भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो एक को भी नहीं छोड़ू, गोलियां छूटवा दूंगा। तो नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो उसी के लिए फिलहाल हम मौजूद हैं हांसी में डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पर, जहां की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास की सभी तस्वीरें हम आपको। चेयरमैन कृष्ण माजरा जी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको। सबसे पहले तो DPS सभी चैनल देखने वाले लोगों को भारतीय संविधान दिवस की लग लग बधाइयाँ देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार भारतीय संविधान, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को खत्म करने जा रही है, जिस प्रकार आज भारतीय संविधान पे इकट्ठे हुए हैं, जब भी संविधान पे कोई आ जाए तो उस मौके पे भी समाज के लोग एकजुट हैं। जी, अब भारत के संविधान के बारे में बात कर लेते हैं सर। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसे चेंज करना जरूरी है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मनुवादी ताकतों को कभी भारतीय संविधान रास नहीं आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है, दिन प्रतिदिन भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। मगर उन मनुवादी ताकतों को बता देना चाहते हैं कि जब तक देश के अंदर मूल निवासी है, भारत का नागरिक जो भारत के मूल निवासी देश के अंदर जीता है, भारतीय संविधान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। सबसे पहले आपको हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। पूरे देशवासियों के भी आज संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। और बाबा साहब ईश्वर रतन, इनकी बदौलत ये संविधान बनकर तैयार हुआ और ये अखंड भारत जो एक सूत्र में आज देश में खुशियां मना रहा है, तो आप सभी को इसकी हार्दिक मंगल कामनाएं। देखिए सर, बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। भारत के संविधान के बारे में वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को भी सभी राइट्स दिए हैं उन्होंने। और हम बात कर लेते हैं दलित वर्ग की, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको भी काफी अधिकार दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि संविधान हमारा खतरे में है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं की जो आपने बात कही, मैं सभी देशवासियों में जितने भी महिला वर्ग हैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो आपने ये बात कही है तीनों मिली जुली, इसमें राजनीति भी है, दलित वर्ग की बात और महिलाओं की भी। तो महिलाओं को सबसे पहले देखने की बात है कि जिस धर्म की हम बात करते हैं, जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उसमें उनको ये पता होना चाहिए इस धर्म के अंदर कितनी कुरीतियाँ थी, विशेषकर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, इस देश के लिए। तो ये जो बाबा साहब ने हमें इतनी आज़ादी दे दी, तो महिलाओं को इस बारे में से बस सती प्रथा की बात करूँगा मैं, और दुनिया भर की कुरीतियाँ थी, तो वो आज महिलाएं क्या ये मानने को तैयार है कि हम सती होने के लिए तैयार हैं? अगर वो कहती हैं कि हाँ हम तैयार हैं, तो ठीक है, धर्म की बात कीजिए। और अगर कहते हैं नहीं ये गलत था, तो धर्म से विपरीत संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। और रही बात दलित वर्ग की, तो बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कि दलित वर्ग के लिए, वो संपूर्ण देश के लिए किया है। ये सिर्फ हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है कि देश में बाबा साहब उसको एक जाति से जोड़ दिया है, जबकि देश के लिए संविधान बना है, दलितों के लिए नहीं है। तो हाँ ठीक है, बाबा साहब ने एक दलित वर्ग से थे तो उसको उससे जोड़ दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सभी देशवासियों को ये दलित है, जाति प्रथा है, जातिवादी है, इनसे हट करके बात करनी चाहिए। और रही बात हमारा संविधान खतरे में है, हाँ ये सही है, बाबा साहब ने संविधान में ऐसी
मौलिक अधिकार, हमें स्वतंत्रताएं और जो आरक्षण रूपी हथियार दिया है वर्ग को, एक विशेष वर्ग को, तो उससे लोगों को दिक्कत है और वो चाहते हैं कि ये दलित वर्ग इतना वापस ऊपर क्यों आ गया है। तो इसीलिए कुछ विशेष वर्ग इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि ये संविधान खत्म होना चाहिए और पहले वाला मनुस्मृति सिस्टम शुरू होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है और माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, जो संविधान के विरुद्ध बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई संविधान की वजह से देश चल रहा है। सर एक सवाल कर लेती हूँ मैं, देखिए बाबा साहेब के मूल मंत्र थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आपको क्या लगता है कि हमारे देशवासी इस मूल मंत्र पर कितना चल पाए हैं, कितना इस पर सक्सेस है? मंत्र की नहीं कहूँगा मैं, ये शिक्षाएं दी थी बाबा साहब ने, हमने बना दिया कि मूल मंत्र है, ये तंत्र मंत्र नहीं है। हिंदू धर्म मंत्र को ज्यादा मानता है, इसलिए बाबा साहेब के जो ये विचार थे उनको मंत्र में चेंज कर दिया, मंत्र में कन्वर्ट कर दिया। ये शिक्षाएं थी और बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षित बनना दिया था। और हमारा जो समाज है, विशेषकर जो पीड़ित समाज है, आज वो शिक्षित के बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। और उसके अलावा बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा, बिना संघर्ष नहीं हो सकता। बाबा साहब खुद एग्जाम्पल है। उससे पहले बहुत सारे महापुरुष आए हैं, ज्योतिबा फुले की बात करें, पेरियार की बात करें, गुरु रविदास जी महाराज की बात करें, जितने भी पीछे बहुत सारे महापुरुष रहे हैं, सभी जाति वर्ग में रहे हैं, तो उन सभी ने संघर्ष किया है। बाबा साहब ने भी शिक्षा दी कि हमें संघर्ष करना है और संगठित बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी आप समझते हैं, बहुत बचपन से हम कहानियां पढ़ते रहे कि पांचों उंगलियां जब मिलती है तो मुट्ठी एक ताकत बनती है। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा समूचा देश संगठित रहेगा, विशेषकर हमारा वर्ग संगठित रहेगा, तो हम कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संविधान दिवस के मौके पर सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कहूँगा कि संविधान की बदौलत हमारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और हमें इस संविधान को मानना चाहिए और इसके अनुरूप चलना चाहिए। और मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते कहूँगा कि हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, संविधान को नहीं पढ़ते। हम संविधान को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हमें इसको पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और संविधान को एक एजुकेशन के रूप में, शिक्षा के रूप में किताब लगा करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरा ऐसा अनुभव है। थैंक यू सर। देखिए जय किशन जी हजरत के प्रधान रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छे विचारों के साथ में सभी को मैसेज देते हुए कहा है, क्योंकि ये एक सच्चाई बात है। हमारी महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए लगा लीजिए कौन सा व्रत करना है, कौन सी कथा उसमें सुननी है, ये सभी बातें हर महिला को पता होगी, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि हमारे अधिकारों के लिए हो रहे जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कौन सी धारा संविधान में मौजूद है, ये किसी को नहीं पता होगा। तो सर कृष्ण माजरा जी कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन आप सभी दर्शकों को? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिर से दोबारा से देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के पहले मूल मंत्र को शिक्षित बनो, जिस प्रकार पिछले 5 सालों के अंदर 60 से 70 हजार सरकारी स्कूल बंद करके दलितों के शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही है। आज समय आ चुका है 2024 के अंदर, खासकर 2024 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। यदि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना इस देश के अंदर संविधान रहेगा, इस देश के अंदर पूर्णतः मनुस्मृति लागू हो जाएगी। सुमन जी आप इस चीज से कितना सहमत हैं कि अगर बीजेपी सरकार आई दोबारा से तो संविधान को जो है खत्म कर दिया जाएगा? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि दोबारा से ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आई तो हमारा संविधान नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाबा साहेब जैसे इन्होंने कोई कानून लागू नहीं किए हैं, ये हमारे संविधान को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम महिलाओं के लिए जो बाबा साहेब जी ने किया है वो शायद ही इस धरती पर दोबारा कोई कर सकता है, वो ही हमारे भगवान है। उन्होंने ही हम महिलाओं के लिए जो स्कीमें लागू की है, जो मान सम्मान बाबा साहेब ने हमको दिया है, शायद ही कोई हमें दे सकता। महंत सागर नाथ जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनसे जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। आज संविधान दिवस के दिन वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हैं? जी सर ठीक ठाक। संविधान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आज हांसी में हमारे
कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी आ रहे हैं जी और सेलिब्रेट करेंगे संविधान दिवस को अम्बेडकर चौक पे। संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब का जो कहना है समदृष्टि होना चाहिए, जी समानता का भाव रखो, भाईचारा बना के रखो, राष्ट्र सर्वोपरि है और संविधान से ही ये देश चलता है। चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जी। सब इसके दायरे में आते हैं। तो हम सभी ने संविधान का सम्मान करना चाहिए। जी। लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और अगर संविधान के ऊपर उंगली उठती है तो हम उसका हाथ उखाड़ फेंकेंगे। आप क्या कहेंगे मनन सागर नाथ जी इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आपने जो बात कही है वही हो जाएगा। कि भारतीय संविधान को हटाकर दोबारा से मनुस्मृति लाने का निर्णय लिया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता, आप अफवाहें हैं। राजपूत सभा के प्रधान हमारे साथ में मौजूद है। सर सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मैं करण सिंह राठौड़, राजपूत सभा हल्का हासी प्रधान। करण सिंह जी प्रधान हमारे साथ में मौजूद हैं। जी संविधान दिवस के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहता हूँ संविधान जो बना हुआ है वो सही बना हुआ है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं और ऐसा चलता रहे तो इंडिया 1 नंबर पर पहुँच जाएगा। हमारे भारत के संविधान में महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं महिलाओं के अधिकार उन्हें मिलना तो दूर की बात है, उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो जाती है। मणिपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। मणिपुर की घटना ये बात ठीक कह रहे हो जी। लेकिन मणिपुर के अंदर भी जो है ना ये 2 गुटों के आपस में झगड़े की वजह से इतना बदनाम हुआ है। इस झगड़े में महिला का शोषण होना तो गलत था। बिल्कुल गलत था पर होना भी नहीं चाहिए। जी। ऐसे आदमी तो गोली से उड़ा देना चाहिए जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जी। मैं तो इस हक में हूँ नहीं, अगर मेरा हाथ में बागडोर तो मैं तो एक को भी नहीं छोड़ू, गोलियां से उड़वा दूँ मैं तो। लेकिन सरकार तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही। सरकार करेगी, ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार करेगी। देखिए आज का जो कार्यक्रम है काफी लंबा चलने वाला है और उस कार्यक्रम की सभी जो भी तस्वीरें होंगी वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा जो लोग थे उन सभी के विचार हमने आपको सुनाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की और आगे का जो कार्यक्रम है उसकी सभी तस्वीरें आप लोगों के सामने। सबसे पहले आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। देखो बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया जी। और उस संविधान में जो उन्होंने लोगों से कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जी। उनके जो ये मूल मंत्र थे इन पर उनको चलना चाहिए। ये किसी एक जाति विशेष के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, ये किसी एक जाति विशेष के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हर समाज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने समाज के लोगों को पढ़ाएं, उनको संगठित करें और उसके बाद संघर्ष करें। यही उनका एक मूल मंत्र। बाबा साहेब ने कहा था सर कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। इस बात पर आपके क्या विचार रहेंगे? ये बिल्कुल सही है। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है जी। अगर कोई परिवार शिक्षित हो जाता तो परिवार आगे बढ़ जाता, अगर कोई गांव आगे शिक्षित हो जाता तो गांव आगे बढ़ जाता। तो शिक्षा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर परिवार को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। सर एक बात है ना लगातार सुनने में आ रही है कि सरकार जो है हमारे संविधान को बदलने की बात कर रही है। अब कैबिनेट मंत्री जी खुद हमारे साथ में जुड़े हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर ये बात कितना सच है? देखो ये बिल्कुल गलत है और हमारा जो देश का संविधान है सबसे बड़ा लिखित और लचीला संविधान है जी। और इस संविधान के अंदर जो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और वो होते रहे। सर एक सबसे अहम सवाल है सर हांसी का ही, अम्बेडकर चौक का सवाल है। देखिए नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर चौक का जो सौंदर्यीकरण है उसके बारे में हांसी की जनता लगभग लगातार बातें कर रही है कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। आप इस बारे में क्या आश्वासन देके जाओगे सर? देखो मैंने अभी विधायक जी से भी ये कहा है कि इसका थोड़ा और विस्तार होना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण, उसके लिए मदद करेंगे। थैंक यू सर। विधायक जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आप ही से जानना चाहूंगी सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज संविधान दिवस है जी। और मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा भीम अम्बेडकर को मैं नतमस्तक होता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आम व्यक्ति को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपना दिनचर्या जो है हमेशा संविधान के अनुसार करें। संविधान ने हमें बहुत ताकत दी है और हमें संविधान की शक्तियों का पालन करना चाहिए। तो फिलहाल ये सभी तस्वीरें आप लोगों के सामने जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, साथ में हांसी के एमएलए विनोद ब्राणा जी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक पर आदर्श पैलेस में आज संविधान दिवस
समारोह का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में फिलहाल आप लोग सभी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री MLA फांसी के स्वागत की जो सभी तस्वीरें हैं वो आप सभी के सामने हैं। वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी और आदरणीय विनोद भाणा जी। फूलमालाओं के साथ और पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी और साथ में मौजूद हैं MLA फांसी रिस्पेक्टेड विनोद भाणा जी। आपके हकों की लड़ाई, आपकी आवाज उठाने वाले हमारे बहुत ही अजीज डॉक्टर बनवारी लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मंच की ओर से जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर बनवारी लाल जी जिंदाबाद, 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 भाणा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिलहाल ये तस्वीरें बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने कैबिनेट मंत्री व झांसी के MLA पुष्प मालाएं अर्पित करते हुए ये सभी तस्वीरें आप लोगों के सामने, जहां पर अंबेडकर चौक पर जो संविधान दिवस का समारोह यहां पर आयोजित किया गया है उसकी सभी तस्वीरें हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जहां आप सभी मौजूदा जो पब्लिक, मौजूदा जो जनता है उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इससे जो है ये साबित होता है कि संविधान के लिए हमारे लोगों में कितनी जागरूकता फैल चुकी है।